आज हम लोग जानेंगे देश के प्रधानमंत्री रह चुके जो अपने घर की किराया नहीं दे पाया, जिसके कारण मकान मालिक ने उनको घर से निकाल दिया था। जानेंगे उनके जीवन के विचार, सादगी और कार्यकाल के बारे में। देश में राजनीति की चर्चा जब भी कहीं चलती है तो आम आदमी उनके प्रति घृणा के भाव से देखता है। लोगों की नजरों में राजनीति अब कमाई का जरिया बनकर रह गई है। सेवा, समर्पण, त्याग और ईमानदारी के जो गुण पहले के राजनीतिज्ञों में होते थे, वे अब सिरे से नदारद हैं। आजादी के पूर्व और उसके बाद कई ऐसे नेता भारत में हुए जो आज के राजनीति में आइकॉन बन सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाएं, सहूलियतें लोगों को आकर्षित करती हैं, पर चुनाव जीत पाना आम आदमी के बूते की बात नहीं। विधायकी, सांसदी या स्थानीय निकायों के चुनाव जीतने के लिए भारी भरकम रकम चाहिए। यह रकम उन्हीं के पास होगी जिनके पास इसके जायज नाजायज सोर्स होंगे। चुनाव में टिकटों के बिकने की बात हम सुनते आए हैं। जनप्रतिनिधि बनने से पहले और उसके बाद की घोषित आय में आसमानी इजाफा भी किसी से नहीं छिपा है। पर देश ने राजनीति का एक दौर ऐसा भी देखा है कि कई लोग पीएम, सीएम रहे, लेकिन अपने लिए एक अदद घर नहीं बनवा सके। परिवार के किसी व्यक्ति को अपने रसूख का लाभ नहीं लेने दिया। इनमें ज्यादातर तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कुछ अब भी जीवित हैं। राजनीति के इन रत्नों में से एक गुलजारीलाल नंदा, जो 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। लेखक और शिक्षण से आजीवन जुड़े रहे, लेकिन उनका आखिरी वक्त अभाव में बीता। राजनीति में अब गुलजारीलाल नंदा जैसे लोगों की कमी खलती है। खांटी गांधीवादी गुलजारीलाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। 1 बार विदेश मंत्री भी बने थे। आजादी की लड़ाई में गांधी के अनन्य समर्थकों में शुमार नंदा को अपना अंतिम जीवन किराए के मकान में गुजारना पड़ा। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 500 रुपए की पेंशन स्वीकृत हुई थी। उन्होंने इसे लेने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि पेंशन के लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। एक बार की बात है जब गुलजारीलाल नंदा अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में किराए के मकान में रहते थे, लेकिन जब वो कुछ 1 महीने से किराया नहीं दे पाए तो मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। गृहस्थी के सामान के नाम पर गुलजारीलाल नंदा के पास कुछ बर्तन और एक बिस्तर ही था। बुजुर्ग गुलजारीलाल नंदा ने मकान मालिक से हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कुछ और दिनों की मोहलत के लिए। यह सारा वाकया वहां से गुजर रहे एक पत्रकार ने देखा, जो मकान मालिक और पड़ोसियों की तरह ही उनकी शख्सियत से अनजान था। उसे लगा कि इस घटना पर अच्छी खबर बन सकती है। उसने खबर का शीर्षक भी सोच लिया था। क्रूर मकान मालिक बुजुर्ग नहीं दे पा रहा था किराया तो घर से बाहर निकाला। उसने गुलजारीलाल नंदा और वहां के हालात की कुछ तस्वीरें ली और ऑफिस में आकर अपने बॉस को तस्वीरें दिखाते हुए स्टोरी आइडिया बताया। बॉस ने तस्वीरों को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने पत्रकार से पूछा कि क्या वह उस बुजुर्ग को जानता है। पत्रकार ने कहा, नहीं। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर बड़ी खबर छपी। शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। खबर में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया नहीं दे पा रहे थे और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। अखबार का शीर्षक जंगल में आग की तरह फैल गया।
अगले ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को वाहनों के बेड़े के साथ उनके घर भेजा। इतने वीआईपी वाहनों के बेड़े को देखकर मकान मालिक दंग रह गया। तब जाकर उसे पता चला कि उसका किराएदार श्री गुलजारीलाल नंदा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अधिकारियों और मंत्रियों ने गुलजारीलाल नंदा से सरकारी आवास और अन्य सुविधाएं स्वीकार करने का आग्रह किया, लेकिन श्री गुलजारीलाल नंदा ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ सरकार के सारे सुविधाओं को ग्रहण न करते हुए उनको वापस कर दिया। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा ने अंतिम सांस तक एक आम नागरिक की तरह जीवन जिया। 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और HD देवगौड़ा के मिलेजुले प्रयासों से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में जन्मे गुलजारीलाल नंदा प्रारंभिक शिक्षा सियालकोट लाहौर में प्राप्त की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद से उन्होंने कला संकाय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहीं से कानून की डिग्री भी ली। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। उनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा था। राजनीति में भले ही आज वंशवाद का बोलबाला है, लेकिन नंदा ने अपनी संतान को राजनीति में नहीं आने दिया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने पेशे के तौर पर शिक्षण कार्य अपनाया। मुंबई के नेशनल कॉलेज में वे अर्थशास्त्र के लेक्चरर बने। अहमदाबाद की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में वे लेबर एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे 1922 से 1946 तक। 1932 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान और 1942 से 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दोनों ही मौके दुखद परिस्थितियों के कारण आए। पहली बार जवाहरलाल नेहरू के निधन पर और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व सीनियर कैबिनेट मंत्री होने के कारण सौंपा गया था। उनका पहला कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा। नंदा पहले 5 आम चुनावों में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वह तन मन से गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। नंदा ने नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की थी। राजनीति में गिरावट को नंदा ने देश के लिए घातक बताया था। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद गुलजारीलाल नंदा को एहसास हुआ कि राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही, यह बदल गई है। राजनीति में अपराधी तत्वों बढ़ते वर्चस्व से वे चिंतित थे। उन्होंने कहा था, आपराधिक स्तर की राजनीति देश के लिए कैंसर के समान घातक साबित होगी। गुलजारीलाल नंदा एक अच्छे राजनीतिज्ञ ही नहीं, अच्छे लेखक भी थे। एक लेखक के रूप में अपनी भूमिका का भी उन्होंने बेहतर ढंग से निर्वाह किया। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। उनकी कुछ किताबों के नाम हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, अप्रोच टू द सेकेंड 5-year प्लान, गुरु तेग बहादुर, संत एंड सेवियर, हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट इन अहमदाबाद टेक्सटाइल्स फॉर ए मोरल रिवॉल्यूशन, सम बेसिक कंसीडरेशन। एक अच्छे राजनीतिज्ञ और लेखक के रूप में उन्हें कई पुरस्कार मिले थे। देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उन्हें 1997 में और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें विभूषित किया गया। उनका निधन 100 वर्ष की उम्र में 15 जनवरी 1998 को हुआ। इन्हें एक स्वच्छ छवि वाले गांधीवादी राजनेता के रूप में याद रखा जाएगा।
तो दोस्तों, यह था भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल नंदा। ऐसे ही और राजनेता के रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में राजनीति के कुछ और अनसुनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।